गुड मॉर्निंग। लेक्चर 4 आज हम शुरू कर रहे हैं एमीन की प्रॉपर्टीज के लिए। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमने लेक्चर 3 तक हमने कर ली थी। एल्काइलेशन हमने पढ़ा था, एसाइलेशन हमने एमीन्स का पढ़ लिया था। नाइट्रस एसिड से बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक पढ़ा था जो एमीन से अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। कार्बिल एमीन एक रिएक्शन प्राइमरी एमीन देते हैं, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया। और एक हिंसबर्ग टेस्ट था जिसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड से हम प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कर रहे होते हैं, सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन कर रहे होते हैं। ये दो कंपाउंड अलग अलग डिस्टिंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन के। डेफिनेटली जब ये रिएक्शंस होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये एलिफेटिक अमीन के लिए नहीं होंगे। RNH2 के रिएक्शन नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन NH2 यानी एनिलीन के ये रिएक्शन है। तो इसमें हम मेनली ये 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। ये ब्रोमिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रोमिनेशन हम करेंगे Br2 के साथ रिएक्शन, नाइट्रेशन HNO3 वगैरह से रिएक्शन करेंगे। सल्फोनेशन किया जाएगा H2SO4 या सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाएगा। इन 3 को डिटेल से पढ़ने के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जितने भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये रेस्ट्रिक्टेड है एनिलीन के लिए, RNH2 के नहीं होंगे ये रिएक्शंस। जो RNH2 है उसमें तो कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, तो यहां पर नहीं आ पाएगा बिल्कुल भी। लेकिन बेंजीन में जब बेंजीन में रिएक्शन मैं कराऊंगा, बेंजीन मतलब NH2 वाला बेंजीन रिंग, एनिलीन वाला बेंजीन रिंग, इसमें जब मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करता हूं, रिएक्शन करने पर इस बेंजीन पर चार्ज है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर जब रेजोनेंस करता है, लोन पेयर सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन होता है, तो इन 3 पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो ये ई पॉजिटिव या तो यहां पर आएगा या ई पॉजिटिव इस पोजीशन पर आएगा, मेटा पर नहीं आएगा। तो एनिलीन के बेंजीन रिंग पर ई पॉजिटिव आया, H वहां से हट गया। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 रिएक्शन मैंने लिखे यहां। एक ब्रोमिनेशन अगर करना है कभी तो Br पॉजिटिव की एंट्री होगी, नाइट्रेशन करना है तो NO2 पॉजिटिव आएगा, E पॉजिटिव इक्वल टू NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव माइनस हो गया। सल्फोनेशन करना है तो SO3H पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से इलेक्ट्रोफाइल बनकर ये आ गया, यहां से H पॉजिटिव का रिमूवल हो गया। जब मैं इस रिएक्शन को करूंगा एनिलीन के लिए तो सिंपल एक रिएक्शन ये हमें सोचना है, और इसमें पहली बात ये डिसाइड करनी है कि एनिलीन में ये जो NH2 होता है, ये NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का क्या मतलब है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या पैरा पोजीशन पर आएगा, मेटा पोजीशन पर नहीं आ सकता है। कभी आएगा तो उसकी कंडीशन होगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वो भी इस रेफरेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कब मेटा पोजीशन पर एनिलीन में आ सकता है। एक बात तो इसके लिए ये रेस्ट्रिक्टेड है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। दूसरी बात इसके लिए और भी है एक, कि दिस NH2 ग्रुप इज रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर का मतलब क्या है? ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर सिर्फ मैं बिल्कुल प्लेन बेंजीन रिंग का रिएक्शन कर रहा हूं, उस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तब उसकी कोई रिएक्टिविटी है। फिर मैंने NH2 लगाकर रिएक्टिविटी चेक की तो NH2 की वजह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात का मतलब यह है कि मैं बेंजीन का ब्रोमिनेशन करता हूं, मान लो किसी की भी प्रेजेंस में, AlBr3 की प्रेजेंस में, ये तो कैटलिस्ट है,
इसके लिए रिएक्शन का रेट K1 आता है, सपोज करते हैं एक Br यहां पर आकर के इंट्रोड्यूस हो गया किसी एक पोजीशन पर, दूसरी बार मैंने एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया NH2 का, Br2 से जब मैं इसका रिएक्शन करता हूं तो ये NH2 इस बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। नाउ रिएक्टिविटी इज वेरी हाई। किसने किया? ये NH2 ने। क्यों किया? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज ले आया रिंग पर। अब इस नेगेटिव चार्ज को Br पॉजिटिव आसानी से इंटरेक्ट कर पाएगा। तो यहां जो ये एनिलीन बना उसका नतीजा ये निकलता है कि Br2 करने पर, क्योंकि हाईली हाईली रिएक्टिव होता है ये बेंजीन रिंग, तो ये 3 Br इस पर आ जाते हैं, रुक नहीं पाते। मोनोब्रोमिनेशन नहीं होता, ट्राइब्रोमिनेशन होता है। और रिएक्शन के रेट की अगर मैं बात करता हूं, ये K2 में मान लूं, तो K2 काफी ज्यादा होता है K1 के कंपैरिजन में। K1 एंड K2 का अगर आपको अंतर देखना है, इस बात को मैं टेक्निकली वर्ड्स में कैसे बोल रहा हूं? इस बात को मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो एनिलीन का NH2 होता है वो रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आसान बना देते हैं, जो सिंपल कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, उनको बोलते हैं हम रिंग एक्टिवेटर। रिंग डीएक्टिवेटर वो होते हैं, एक बेंजीन ने रिएक्शन दिया, उसके लिए K1 आ गया, कोई ग्रुप लाए, अब उसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई तो K3 आ गया। मान लो K3 की वैल्यू काफी कम आनी चाहिए K1 से, तो ऐसा ग्रुप जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है उसे रिंग डीएक्टिवेटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी हैं जैसे CHO, CN, COH, ये रिंग डीएक्टिवेटर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3, जैसे NH2, जैसे OH, ये सब रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जो रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं यानी एक्टिवेटर होते हैं, वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। जो मेटा डायरेक्टर होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। तो इस रेफरेंस में हमने बात करनी है, दो तीन बातें मैं रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से? सिर्फ बेंजीन देंगे या बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है देगा तो बेंजीन ही, E पॉजिटिव बाहर से आएगा, H हट जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किनको बोलते हैं? जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आ जाए और बेंजीन से H हट जाए। तो इस रेफरेंस में मैं पहला रिएक्शन आपको बता रहा हूं, ब्रोमिनेशन। अगर हम इस चैप्टर के 3 या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकालें तो उसमें एनिलीन का ब्रोमिनेशन भी शामिल होगा। जैसे मैंने अभी टेस्ट बताया था, हिंसबर्ग टेस्ट, जैसे कार्बिलएमीन रिएक्शन है, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। क्या होगा इसमें रिएक्शन? बता भी दिया मैंने अभी आपको, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से लिख रहा हूं। जब हम Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में एक्वस होता है, वाटर लेना पड़ता है, जैसे फिनॉल का किया था, एग्जैक्टली वैसे ही फिनॉल में भी ट्राइब्रोमिनेशन हुआ था अगर Br2 वाटर से रिएक्शन करते हैं तो। क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ट्राइब्रोमो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट यहां मिलता है। मोनोब्रोमो नहीं बना पाते हम, यहां पर Br आ जाएगा, Br आ जाएगा, Br आ जाएगा। नाम इसका कंपाउंड का हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब क्वेश्चन अब आया इंपॉर्टेंट, ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा। टास्क आपको क्या दी जाएगी? टास्क आपको दी जाएगी, हाउ कैन वी प्रिपेयर 4 ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। यहां तो बना नहीं पा रहे हैं, जैसे ही Br2 ऐड करोगे ट्राइब्रोमो बन जाएगा। आपको कह दिया गया एक बनाओ, एक बनाना मुश्किल काम है। तो पहली बात इसमें क्या हुई, पहला क्वेश्चन क्या रेज हुआ, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर मोनोब्रोमो, मोनो मतलब एक,
एनिलीन। रीजन क्या है? एज NH2 group is highly ring activator. ये रिंग एक्टिवेटिंग होने के कारण ट्राइब्रोमो एनिलीन बना। लेकिन जब टास्क हमें दी जाएगी कि मोनोब्रोमो एनिलीन प्रिपेयर करो, तो हमें कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला जो तरीका सामने लिखा है ब्रोमिनेशन का, ये हमारे काम नहीं आएगा। तो बहुत एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें आता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर मोनोब्रोमो एनिलीन। इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है, वो तरीका मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन एज इट इज अपने आप में बोर्ड का भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में भी आता है। क्या करते हैं हम? डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करते। अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे तो ट्राई ब्रोमो बन जाए। सबसे पहले हम इस NH2 ग्रुप की वजह से ही तो सारी गड़बड़ हो रही है। NH2 की वजह से ये रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसे चेंज कर देते हैं। हम इसका रिएक्शन करते हैं एसाइलेशन CH3। ये दूसरे नंबर पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एमीन की, NH2 ग्रुप की, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। CH3Cl से रिएक्शन करते हो अगर, यहां Cl अगर मैं लिख दूं इधर, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। एंड CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl से रिएक्शन हम कर दें, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा, Cl हट जाएगा। इसकी जगह मैं दूसरा एसिड डेरिवेटिव भी ले सकता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। इसको बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O, CH3CO ट्वाइस O। जैसे यहां से Cl हटा, कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गया, ऐसे ही यहां से CH3COO नेगेटिव हटकर कार्बन पॉजिटिव को नाइट्रोजन से कनेक्ट कर देना। बाय प्रोडक्ट अलग अलग आएंगे, मेन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। यहां पर मुझे आंसर लिखना पड़ेगा NH। बाकी दूसरा जो पार्ट ये आया, ये आ गया एसाइल ग्रुप से, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ये इससे CH3COCl से या इससे एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये भी दे दिया जाता है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पहले हमने NH2 ग्रुप को चेंज कर दिया ताकि अब ब्रोमिनेशन जो हो वो ट्राई ब्रोमिनेशन ना हो, मोनोब्रोमिनेशन हो पाए। भाई एक्टिवेटर तो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप उतना ज्यादा एक्टिवेटर नहीं है, क्योंकि यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। दूसरी तरफ इसका ध्यान भटका दिया हमने नाइट्रोजन के लोन पेयर का। पहले ये नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस कर रहा था बेंजीन में, तो बेंजीन को अपना चार्ज देकर नेगेटिव बना रहा था। अब ये बेंजीन को तो दे ही रहा है, लेकिन बेंजीन से ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ये इंटरेक्टेड हो गया। नाउ दिस बेंजीन इज लेस एक्टिवेटेड, less activated benzene ring due to presence of CH3CO group। अब अगर लेस एक्टिवेटेड ये बेंजीन रिंग है, अब हम इसको अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तब ट्राई ब्रोमो इसमें नहीं बनेगा, मोनोब्रोमो बनेगा। मोनोब्रोमो जो बनेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पर बनना चाहिए था, लेकिन ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पोजीशन स्टेरिकली हिंडर्ड है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। बड़े ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर नहीं आने देते ग्रुप को, आने वाले को पैरा पोजीशन पर आने देते हैं।
तो हम जब इसको Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे, Br2 से रिएक्शन करने पर पोलर मीडियम ही लेते हैं, या तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COH, या फिर वाटर ले लेते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। यहां पर हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन NH। ये Br2 जो बाहर से आया है वो Br हम यहां इस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर लिखेंगे, और जो पहले से एक ग्रुप इसमें मौजूद था वो था C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ठीक है, मोनोब्रोमो तो बन गया, लेकिन हमें तो काम दिया गया था मोनोब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए। ये मोनोब्रोमो एनिलीन थोड़ी ही है, ये तो मोनोब्रोमो तो बन गया, लेकिन इसमें तो फालतू ग्रुप भी लगा हुआ है, तो अब हम इसे हटा देंगे। जब अपना काम निकल गया तो अब आप इसे ग्रुप को हटा दो। इसे ग्रुप को हटाने के लिए, इसका हाइड्रो अमाइड है ये CH3CON ग्रुप, अमाइड ग्रुप है, तो इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे H, ऑक्सीजन H, वाटर OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो मेन प्रोडक्ट यहां मिलता है H एंड OH, वापस एनिलीन हमें मिल जाएगा। वापस जब एनिलीन मिला तो उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा। तो अब ये अलग अलग कलर से मैं लिख रहा हूं, ये देखो कौन सी चीज कहां से आई है। ये नाइट्रोजन तो इसका अपना है, ये इसका अपना है, लेकिन ये जो H आया है ये बाद में अलग से कहीं से आया है। ये जो Br है, Br ये बाद में कहीं से आया है, ब्रोमिनेशन करते हुए आया है। ये जो प्रोडक्ट था जो हम बनाना चाहते थे मोनोब्रोमो एनिलीन, ये बना। तो हमने एक इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल किया। क्या इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल किया? एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता, लेकिन हमें काम दिया गया कि मोनोब्रोमो एनिलीन बनाओ। तो सबसे पहले हमने उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर ये NH2 ग्रुप प्रोटेक्टेड हो गया। इसको बोलेंगे, टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हमने NH2 को प्रोटेक्ट कर दिया, NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दिया गया। अब ये एक नया कंपाउंड मिला, यहां नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका अमाइड है सिंपल, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इथेनमाइड। N पोजीशन पर फिनाइल लगा है तो इसको आप बोलोगे N फिनाइल। इथेनमाइड, N फिनाइल इथेनमाइड का ट्राइब्रोमिनेशन नहीं हो सकता है। उसका कारण मैंने बताया, एन फिनाइल इथेनमाइड में बेंजीन रिंग लेस एक्टिवेटेड है। क्यों है लेस एक्टिवेटेड? क्योंकि नाइट्रोजन, ये कारण भी, ये कारण जो है यही ये कंपटीशन में आ जाएंगे। सीधा सीधा जो रिएक्शन है ये बोर्ड का रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर रेजोनेंस कर जाएगा और वो अब बेंजीन रिंग में कम डिलोकलाइज होगा। तो इसलिए रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही थी? रिएक्टिविटी इसकी क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर फोकस था, बस बेंजीन को डोनेट कर रहा था, इधर तो कुछ था ही नहीं। सारा का सारा ध्यान इसका बेंजीन पर था रिएक्टिविटी बढ़ाने में। अब जैसे ही CH3CO ग्रुप आया, अब इसका ध्यान इधर भटक गया, तो बेंजीन की जितनी एक्टिविटी बढ़नी थी, मोबाइल आ गया हाथ में, सीधी सी बात है, अब ध्यान लग गया इधर, तो पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है, अब इसकी लेस एक्टिवेटेड हो गया। नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज हुआ इधर और इसका ध्यान इधर भटका, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी अब उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हो रही थी पहले। अब ट्राइब्रोमिनेशन नहीं होगा, मोनोब्रोमिनेशन होगा, और मोनो भी होगा पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन स्टेरिकली हिंडर्ड है। बड़े ग्रुप, बल्कि ग्रुप लगे होने से Br यहां पर जब आने की कोशिश करेगा तो ये टकराएंगे साइड में, ऑर्थो पर नहीं आने देगा, पैरा पर आने देगा। तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, मोनोब्रोमो की जगह यहां एक और वर्ड लिखा हो सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है और यही कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या, क्वेश्चन क्या है कन्वर्जन का? प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। ये सब मेथड आपको देने पड़ेंगे जो मैंने लिखे हैं। वेल, एक बात तो ये हो गई, एक रिएक्शन हुआ, ये हमने जिसे नाम दिया था ब्रोमिनेशन। अब मैं आता हूं इसके बाद दूसरे रिएक्शन पर, रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 है नाइट्रेशन। इसकी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है रिएक्शन की। नाइट्रेशन पढ़ने से पहले एक बार फिर हमें ध्यान देना होगा डायरेक्टिंग इफेक्ट पर, क्योंकि यहां जो डिस्कशन है नाइट्रेशन में वो इस बात को लेकर है कि डायरेक्टिंग इफेक्ट किस तरह से अफेक्टेड होते हैं नाइट्रेशन केस में। देखो, जो भी ग्रुप बेंजीन से लगा हुआ है वो या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। कब है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? जब इस ग्रुप के पास लोन पेयर है। लोन पेयर ये डिलोकलाइज करेगा इस साइड, तब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये डिलोकलाइजेशन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहां रेजोनेंस करके, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा यहां, फिर नेगेटिव आएगा यहां। तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर वाले सारे ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं एंड रिंग एक्टिवेटर होते हैं। एक बात। दूसरी बात, कुछ ग्रुप ये सब के सब इलेक्ट्रॉन के डोनर है ना, आप इन्हें बोलोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स हैं ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो बेंजीन से लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। ये मान लो कोई XYZ ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। कैसा होना चाहिए इसे ग्रुप को? ऐसे टाइप का जिसमें या तो मल्टीपल बॉन्ड लगा है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहे थे बेंजीन में, ये बेंजीन से बाहर की तरफ। जब भी बेंजीन से बाहर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब ये वाले ग्रुप कहलाएंगे मेटा डायरेक्टर। तो जिन लोगों को शॉर्टकट में काम चलाना होता है उनके लिए काम की बात है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं बेंजीन के लिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो सब के सब मेटा डायरेक्टर होते हैं। अब एनिलीन के लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है। क्या बात आती है? एनिलीन अगर प्योर एनिलीन है, सिर्फ NH2 है, तब तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर है। लेकिन एनिलीन में आप ऐड कर देते हो स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर पर रिएक्शन करते हैं जाकर। भाई आप अमोनिया में अगर H पॉजिटिव ऐड कर दोगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव, सॉरी NH4 पॉजिटिव बनना चाहिए ना। ये लोन पेयर दिया, H पॉजिटिव ने गेन किया। यही काम यहां पर होता है। जब आप अमोनिया में, एनिलीन में बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देते हो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक ये हमें कंपाउंड मिलना चाहिए NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सॉल्ट है ये, एनिलियम क्लोराइड बोलते हैं। एनिलीन था, हमें तो इस बात से बस मतलब होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास लेफ्ट हैंड पर ये एक लोन पेयर था डोनेट करने के लिए, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था। आने वाला ग्रुप ऑर्थो पर आना चाहिए था, पैरा पर आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एसिड से रिएक्शन किया तो अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं बचा, यहां कोई लोन पेयर नहीं है।
और उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। अपनी तरफ विड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया कि अब जब मैं इसका कभी डायरेक्टिंग इफेक्ट चेक करूंगा, NH3 पॉजिटिव अगर लगा हुआ है तो ये एनिलीन नहीं है। दो अलग अलग बातें हो गई अब ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनिलीन के डायरेक्टिंग इफेक्ट तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। आपसे पूछा जाए बेंजीन NH3 पॉजिटिव, कौन सी पोजीशन पर भेजेगा? आप कहोगे मेटा पोजीशन पर, क्योंकि बेंजीन NH3 पॉजिटिव में NH3 पॉजिटिव इज वर्किंग एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है ये NH3। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आने वाला E कहां आना चाहिए? अब मेटा पोजीशन पर आना चाहिए। यहां कंफ्यूजन लग जाता है बहुत सारे बच्चों को, ये तो एनिलीन ही है। एनिलीन नहीं है, ये अलग है। ये तीसरी एक बात, जब हम प्रैक्टिकलिटी पर आते हैं तो कोई भी एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी के साथ होते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी अवेलेबल होंगी यहां। जैसे मैंने HCl लिया, उसको वाटर से रिएक्शन किया, वाटर से रिएक्शन करने पर H3O बना पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बना। ये रिवर्सिबिलिटी के साथ होते हैं रिएक्शन, यानी सिस्टम में Cl नेगेटिव भी मौजूद है, HCl भी मौजूद है, H3O पॉजिटिव भी है, वाटर भी है। तो कुछ एनिलीन बचा रहेगा, कुछ एनिलियम आयन बना रहेगा। अब इस रेफरेंस में मैं अगला रिएक्शन आपको बताऊंगा। जो अब रिएक्शन मैं बताने वाला हूं वो रिएक्शन अब इस रेफरेंस में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको अगर बोला जाए कि बेंजीन का नाइट्रेशन कर दो या टॉलिन का नाइट्रेशन कर दो, CH3 है, इसको हमने HNO3 से रिएक्शन कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जो HNO3 है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आएगा, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। हमें आंसर लिखना चाहिए बेंजीन CH3 एंड पैरा पोजीशन पर NO2। लेकिन अगर मैं एनिलीन को रिएक्शन करता हूं, एनिलीन को रिएक्शन करने पर HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक काम और भी करता है। जो यहां ये एनिलीन था, HNO3 इससे रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजीन NH3 पॉजिटिव में। तो काफी कंसिडरेबल अमाउंट HNO3 से जब हम रिएक्शन करते हैं एनिलीन का, तो एनिलियम आयन भी प्रेजेंट होता है। और अगर ये प्रेजेंट होगा तो मेटा प्रोडक्ट भी यहां कंसिडरेबल मिलेगा। इस केस में, एक मिनट, स्क्रीन कहां चली गई? इस केस में ये मेटा प्रोडक्ट भी हमें कंसिडरेबल मिलेगा। तो जो डिस्कशन की बात है वो ये है कि जब जैसे हम सिंपल टॉलिन को रिएक्शन करते हैं, टॉलिन को रिएक्शन करने पर तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टॉलिन मिलता है। लेकिन एनिलीन को जब नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन भी कंसिडरेबल प्रोडक्ट मिलता है। लगभग 50% प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। ऐसा क्यों? ये तो क्वेश्चन मार्क लग गया। एनिलीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था। आंसर इसका ये है क्योंकि एनिलीन एसिडिक मीडियम में ये एक पॉजिटिव आयन बना लेता है और ये काफी अमाउंट इसका अवेलेबल रहता है। 100% नहीं बनेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों रहेंगे। रिवर्सिबिलिटी अभी बताई थी, रिवर्सिबिलिटी होती है। तो जब ये दोनों अवेलेबल होते हैं मिक्सचर में, तब जो एनिलियम आयन है वो नाइट्रेशन के NO2 पॉजिटिव से मेटा पोजीशन पर प्रोडक्ट देगा। तो ये है मेन डिस्कशन की बात। इतनी सारी कहानी मैंने इसलिए बताई है आपको ताकि ये बात क्लियर हो, समझ आए। तो नाइट्रेशन मैं बता रहा हूं आपको। अब मेन रिएक्शन ये है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन जब किया जाता है HNO3 से रिएक्शन करने पर
H2SO4 की प्रेजेंस में ही करते हैं डेफिनेटली, हाई टेम्परेचर पर ही करते हैं। ये रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है बेंजीन NH2, पैरा प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है NH2NO2, और मेटा प्रोडक्ट लगभग 50%, 47% के आसपास ये बनता है, और नेग्लिजिबल अमाउंट इस ऑर्थो का भी मिलता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है यहां NH2 एंड NO2, लगभग 2% के करीब ये प्रोडक्ट मिलता है, और लगभग 50 से 51% के करीब ये प्रोडक्ट मिलता है। तो क्वेश्चन जो आपसे रीजनिंग का कहीं किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है वो ये कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये इसमें क्यों मिला, why aniline give meta nitroaniline considerably when reacted with concentrated nitric acid in presence of sulfuric acid। क्या आपको आंसर बताना पड़ेगा इसका, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में ये एक बेंजीन NH3 पॉजिटिव आयन बना देता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लिखा ही रहा हूं मैं, बता ही रहा हूं रीजन, बिकॉज इन एसिडिक मीडियम benzene exists as, aniline exists as, benzene N2 positive, NH2 positive, NH3 positive, which is meta directing। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वही काम करते हैं जो हमने ब्रोमिनेशन के लिए किया था, हम पहले इसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, NH2 की जगह NCOCH3 लिख देते हैं, फिर नाइट्रेशन कर देते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमारे पास प्योर पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाता है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का एक यही तरीका निकलता है। तो अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए हाउ कैन यू प्रिपेयर, पैरा नाइट्रो एनिलीन विदाउट प्रिपेयरिंग मेटा नाइट्रो एनिलीन। पहले वाला जो भी हमने किया था उसमें पैरा तो बना था लेकिन 51% बना था, लगभग 47% उसमें क्या बन गया था, मेटा नाइट्रोएनिलीन। तो आपको सिर्फ हम बनाना है अब पैरा नाइट्रोएनिलीन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले रिएक्शन करना पड़ेगा एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये Cl की तरह से लिविंग ग्रुप की तरह से हटा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को कार्बन पॉजिटिव पर भेज दिया। आंसर हमने लिख दिया यहां एक बेंजीन NH, बाकी का जो ग्रुप था वो एज इट इज कनेक्ट कर दिया इस पर, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, नाम वही अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था, एनफिनाइल इथेनामाइड, एनफिनाइल इथेनामाइड ये बन गया। अब हम इसका नाइट्रेशन कर दें, अब तो NH2 नहीं रहा, अब तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये भटका हुआ है इधर, अब ये H पॉजिटिव से कॉम्बिनेशन नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर मैं अब इसका HNO3 से रिएक्शन कर देता हूं, तो HNO3 से रिएक्शन करने पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में
इस पोजीशन पर नाइट्रेशन करोगे, इसके पैरा पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रेशन आपने कर दिया। NH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 एंड NO2 ग्रुप आ गया हमारा यहां। लेकिन बनाना तो एनिलीन था, फिर बाद में क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे HOH से NaOH की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस करने पर इधर H आ गया, इधर OH आ गया। ये तो CH3COH माइनस हो गया, यहाँ पहले यहां भी माइनस हुआ था CH3COH, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और ये वाला H, ये माइनस हो गया था, एक एसिडिक एसिड यहां माइनस हुआ। फाइनली हम आंसर लिख देंगे बेंजीन NH2 आ गया। दूसरा H कौन सा है, जो हाइड्रोलिसिस वाला H है, ये वाला H अलग से आया, और हम एक लिख देंगे NO2। तो अगर आपको प्योर पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो पहले इसको प्रोटेक्ट करके, बिल्कुल ब्रोमिनेशन वाला ही तो कॉपी पेस्ट है, बस यहां हमने वहां ब्रोमिनेशन किया था, Br2 से रिएक्शन किया था, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने नाइट्रेशन कर दिया, HNO3 से कर दिया रिएक्शन। एक बात ये हो गई है। इसी तरह से हम रिएक्शन करते हैं एक तीसरा, थर्ड रिएक्शन और फर्दर है, जो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये आपका पूरा हो जाएगा एनिलीन। थर्ड रिएक्शन है हमारा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। सल्फोनेशन का मतलब है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से एनिलीन का, तो प्रोसेस सल्फोनेशन कहलाता है। NH2 H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर पहले रिएक्शन करता है, ये H पॉजिटिव यहां देगा अपना, एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये बेस है, एनिलीन बेसिक होते हैं नेचर में, ये एसिड है, अपना H पॉजिटिव देगा। जब H2SO4 को तोड़ दोगे तो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में टूटेगा ना, H पॉजिटिव कहां गया, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ, क्या बना दिया इसने, NH2H यानी NH3 पॉजिटिव, और क्या बचा हुआ था, H2SO4 का H तो इधर आ गया, बचा HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, सॉल्ट बन जाता है, एसिड बेस रिएक्शन होकर के सॉल्ट फॉर्मेशन यहां पर हो गई। इसका नाम होगा कंपाउंड का एनिलीनियम, ये हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो हमारे पास है, इसको अगर हम कुछ नहीं करते, स्ट्रॉन्ग हीट का, अब इसको सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया हमने, और हमने इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया, ये SO3 प्रोड्यूस करता है, सल्फोनेशन के काम आता है। H2SO4 तो इसमें है ही भाई, ये वाला H अगर मैं हटा दूं, रिवर्सिबिलिटी के साथ ये H2SO4 अलग हो जाएगा, NH2 अलग हो जाएगा, तो दोनों है, ये मिक्सर है, H2SO4 एनिलीन का मिक्सर है ये। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तब ये माइग्रेट करके SO3 पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन देता है, और यहां पर हमें लिखना चाहिए NH2
SO3H, जैसे सल्फोनेशन में किया करते हैं। ये जो बन जाएगा इसका नाम होगा सल्फेनिलिक एसिड। सल्फ मतलब SO3H, एनिलीन मतलब एनिलिक एसिड। फिर ये अपना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर करेक्ट है, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो H पॉजिटिव है लूज करके नाइट्रोजन के लोन पेयर पर आएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम इसे लिखेंगे NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। जब कभी कोई आयन, आयन का मतलब समझते हो आप, चार्ज पॉजिटिव है तो आयन कहलाएगा, चार्ज नेगेटिव है तो आयन कहलाएगा। कोई एक आयन ऐसा भी हो सकता है दुनिया में जिसमें दोनों चार्ज हों, ये सामने ही तो लिखा है, ये एक ऐसा आयन है जिसमें दोनों चार्ज हैं, कैटायन भी है एनायन भी। ये नहीं है वो, ये तो अलग है, ये सेपरेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये सेपरेटेड नहीं है, मैं इसे बीच में से अलग अलग नहीं कर सकता। सॉल्ट अलग चीज है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग चीज है, क्योंकि ये सेपरेट किए जा सकते हैं, Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव को। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। NH3 पॉजिटिव SO3 को NH3 पॉजिटिव को अलग अलग नहीं कर सकते आप। जब कभी कोई एक ऐसा आयन होता है जिस पर दोनों चार्ज होते हैं प्रेजेंट, तब उस आयन को ज्विटर आयन बोला जाता है। ज्विटर आयन कैसे डिफाइन करेंगे? ज्विटर आयन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बायोमोलिक्यूल में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बाद वाले चैप्टर में। हाउ कैन यू डिफाइन ज्विटर आयन? एक ऐसा आयन जिस पर दोनों चार्ज होते हैं, कैटायनिक भी एनायनिक भी, नेट मिला करके वो न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव हों उतने ही नेगेटिव हों, तब ऐसे आयन को हम बोलते हैं कि ये ज्विटर आयन है। तो ज्विटर आयन फॉर्मेशन होती है जब भी हम रिएक्शन करते हैं तब। तो वेल, ये हमारे एनिलीन के रिएक्शन थे। अब एनिलीन के जो रिएक्शंस हैं और जो एलिफेटिक एमीन के रिएक्शंस थे, उनमें डिफरेंस भी है। काफी हद तक हम डिफरेंस क्या देखते हैं, जो ये लास्ट वाले रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल एलिफेटिक एमीन नहीं देते, लेकिन एनिलीन ये रिएक्शन देते हैं। जो कन्वर्जन टाइप के रिएक्शंस होते हैं वो हम सिर्फ तभी कर पाते हैं जब हमें केमिकल रिएक्शन पता हो अच्छी तरह से। यूजुअली क्या होता है, आपने चैप्टर अधकचरा पढ़ा हुआ होता है, रिएक्शंस पक्के नहीं होते। जब रिएक्शन पक्के नहीं होते और आप कोशिश करते हो कि बस कन्वर्जन कर लें, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू एनिलीन, ये एक ऐसा रिएक्शन है इसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुमा दी जाती है। इससे जो रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो दिमाग में है नहीं, तो ये सॉल्व नहीं होगा। कन्वर्जन करने के लिए जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो पहले पक्के होने जरूरी हैं। किसे कहते हैं रिएक्शन पक्के होना? रिएक्शन पक्के होना, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज रीमर-टिमन रिएक्शन, इसके 1 सेकंड के अंदर अंदर आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, इसे पक्का होना कहते हैं। आने की बात नहीं कर रहा हूं कि रिएक्शन आता है, नहीं, पक्का होना। ऐसे नहीं कि 3 सेकंड के बाद में आए आंसर दिमाग में। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट रिएक्शन इज गैब्रियल थैलामाइड, तो आपके दिमाग में एकदम थैलेमाइड का स्ट्रक्चर, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ये एक बेसिक मीडियम में होता है, पूरा रिएक्शन दिमाग में 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर अंदर दिमाग में घूम जाए। अगर आ रहा है वो 10 सेकंड के बाद, फिर तो टक्कर लग गई समझ लो। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है ना, तो सामने कोई आ गया तो अच्छा उसने
मेरे टीचर ने बताया था कि जब कोई सामने आ जाएगा तो मुझे ब्रेक मारने चाहिए। अच्छा, मैं सोच के इतनी देर में सोचा, उसने फिर एक्शन भी लिया, ब्रेक मारे, लेकिन इतनी देर में तो गड़बड़ हो जाती है। तो कन्वर्जन ऐसे होंगे, जो लोग कन्वर्जन करने में इंटरेस्टेड हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर? जैसे मैंने अभी बताया कि टॉलिन से आपको एनिलीन बनाना है। हाउ कैन यू प्रिपेयर टॉलिन टू एनिलीन? रिएक्शन आपको पता होते हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं लिखूंगा, चलो देखो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, एक बताता हूं करके। क्वेश्चन दिया गया, प्रिपेयर एनिलीन टू टॉलिन। प्रिपेयर टॉलिन टू एनिलीन, वो भी हो जाएगा वैसे तो। ये बनाना है। अब मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसके केमिकल फॉर्मूला लिख लूंगा। यहीं से नहीं सोचना शुरू कर देना है कि बस सीधे एरोप्लेन में चढ़ेंगे, नहीं, पहले लिख लो भाई इसे, ताकि दिख जाए ये करना क्या है हमें। बेंजीन CH3, टॉलिन लिख लिया, राइट हैंड पर एनिलीन लिख दिया। ये बनाना है। दूसरा काम ये करना है कि डायरेक्ट ब्रिज नहीं बनाना। जरूरी नहीं है कि बस एक ही रिएजेंट ऐड करके हो जाए। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि बस एक रिएजेंट मिल जाए सीधे डायरेक्ट। ऐसा कोई रिएजेंट जरूरी नहीं है। 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में कन्वर्जन करते हुए आपको एक से ज्यादा स्टेप यूज करने पड़ सकते हैं। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जो कॉमनली बच्चे यूज करते हैं, अपने रिएजेंट बना के लिख देते हैं कि जी ये कर देंगे तो शायद ऐसा हो जाए, ये रिएजेंट डाल दो। सिर्फ रिएक्शन वो करना है जो ढंग से पढ़ रखा है, आता है आपको, और आप टेस्टेड रिएक्शन है। नया बना के नहीं लिखना अपनी तरफ से रिएक्शन। ये बच्चे बहुत करते हैं कि जी अगर इसमें टॉलिन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें तो CH3 का H हट जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। चौथी बात, कन्वर्जन करते हुए अब 4 बातें हो गई। अगली क्लास में ये 4 बातें ही नहीं बता पाओगे आपके, कौन सी बातें बताई थी, कन्वर्जन करने के उसूल क्या होते हैं। कन्वर्जन करते हुए मैकेनिज्म नहीं लिखना है। लिखना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं है दिमाग में। मैकेनिज्म अगर सोच रहे हो उसका मतलब है रिएक्शन पक्का नहीं है। और मैंने कहा है कि जैसे ही रिएक्शन मैं पूछूं आपसे, एकदम आपके दिमाग में आंसर आ जाए। मैकेनिज्म ना तो लिखना है ना सोचना है। मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ जाओगे तो कन्वर्जन नहीं होगा। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। रिएक्शन इंस्टेंट, बिल्कुल जैसे ही मैंने बोला एकदम से आंसर आ जाए। दूसरी बात, मैकेनिज्म नहीं लिखना है। तीसरी बात, एक ही स्टेप में जरूरी नहीं है कि वो हो जाए, एक से ज्यादा स्टेप में होना पॉसिबल है। अब देखो मैं आपसे कहता हूं कि ये करो, नहीं मिल रहा है आंसर, कैसे करोगे, नहीं हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कोई रिएक्शन, अब ये तो मैं बता रहा हूं ना आंसर, ये दिमाग में आपके जरूर होगा, लेकिन मैंने अगर आपसे कहा कि KMnO4 से हीट कर देते हैं अगर हम टॉलिन को, तो एल्काइल बेंजीन को जब हीट किया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, और यहां बेंजोइक एसिड मिल जाता है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, करेक्ट है बिल्कुल। फिर मैं आपको कहूंगा कि एक रिएक्शन हम करते थे डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम से रिएक्शन NaOH CaO के साथ, ये CO2 हटा देते थे, Na2CO3 हटाया था, बेंजीन बन गया, ये माइनस कर दिया, ये बनाया। फिर जब बेंजीन बना फिर हमने इसको HNO3 से रिएक्शन किया, HNO3 से रिएक्शन किया, नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रेशन होने पर NO2 आ गया। इस NO2 को एनिलीन बनाने के मेथड्स आपने पढ़े हैं। हम NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं SnHCl के साथ।
ये करना पड़ेगा कन्वर्जन। बड़ा कॉमन सा एक क्वेश्चन मुझे मिलता है जी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है? बिल्कुल पता चलेगा आपको, अगर ये सारे रिएक्शन दिमाग में होंगे तो वो लाइन में लग के आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे कि हमें इस्तेमाल कर लो प्लीज, हम हैं इसका सोल्यूशन। लेकिन अगर किस इफ एंड बट के साथ है कंडीशन, अगर दिमाग में होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लिखने के बाद भी नहीं पता चल रहे हैं, तो फिर तो नहीं होगा। ये तो हम वो वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना मटेरियल के कुछ हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग में अगर हैं भी लेकिन फ्लुएंसी के साथ नहीं है, विद इन ए सेकेंड 2 सेकेंड अगर आंसर नहीं आ रहा है बात का, तो भी नहीं हो पाते कन्वर्जन। क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक वो 3 मिनट 2 मिनट जितने भी होते हैं क्वेश्चन के वो खत्म हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आ जाएंगे ये दिमाग में, रिफ्लक्सेस में आ जाने चाहिए। यहां से सोचो एनिलीन बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन चाहिए होता है हमें। नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा? बेंजीन से बन सकता है ना, रिवर्स चला दो, बैक गियर लगाओ, बेंजीन का HNO3 से रिएक्शन करके। बेंजीन कैसे बनेगा? तो कार्बन फालतू है, निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बेंजोइक एसिड से निकलेगा। तो पहले हम इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लें, ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे COH। अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, NaOH CO के साथ हीट कर देंगे, तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। ये तरीके होंगे। कन्वर्जन सबसे बाद की चीज होती है करना, पहले रिएक्शन करना जरूरी होता है। आप लोग चाहते हो बस पहले नंबर, अब क्योंकि ये तो एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी में तो लास्ट की चीज लिखते हैं सबसे पहले, बीच का सारा गायब कर देते हैं और अपने हिसाब से कराते भी हैं। लेकिन आप चाहते हो बस क्वेश्चन कर लो पहले, पहले नंबर पर नहीं होंगे कन्वर्जन, पहले ही रिएक्शंस पक्के कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, लिख करके उनको देखो, फिर उसके बाद छोटे छोटे कन्वर्जन करो, 1 स्टेप का, 2 स्टेप का, 3 स्टेप का, फिर उसके बाद जाकर के बड़े इस टाइप के कन्वर्जन बाद में हो पाएंगे। तो मैं बिल्कुल कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन ऑर्डर होगा ना, जब पहले जो क्लास में कराया जा रहा है उसको बिल्कुल परफेक्टली पक्का कर लो, हो जाएंगी सारी चीजें। दूसरी बात ये है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम, अगली क्लास में ये पूरा हो गया आपका एमीन्स, कंप्लीट हो गया है पूरा। क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अभी इसकी, और दूसरा चैप्टर हम बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कर देंगे शुरू।